हाँ देखो बेटा, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी दे रखे हैं, जैसे कि आपका ए वेक्टर हो गया, डॉट बाहर की तरफ आ रहा है, तो आप ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे तो ये आपका ए क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ए वेक्टर है और ये डॉट बाहर की तरफ है, तो आप ए से बी तक कर्ल करो फिंगर्स को, तो आपका थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो ए क्रॉस बी इधर हो गया। ठीक है, ये आपका डॉट आ जाएगा ए क्रॉस बी, इसमें बाहर की तरफ है ए क्रॉस बी, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसमें अंदर की तरफ है बी वेक्टर, ए वेक्टर इधर है, तो आप फिंगर्स को ए से बी की तरफ ले जाएंगे तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब आप क्लियरली सीख चुके हैं, तो अब आपको दिक्कत आगे नहीं आनी चाहिए जब भी आप इस तरह की बात करेंगे। तो इस फार्मूले में जो आपने निकाला, इसके कुछ नोट्स हैं। सबसे पहला तो वही इंपॉर्टेंट नोट्स है कि आपको क्यू विद साइन यूज करना है हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स v क्रॉस बी के अलोंग होगा, बट वही अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स v क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है इसमें कभी, कि किस तरीके से हम क्यू को विद साइन यूज करने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स v क्रॉस बी के अलोंग आ रहा है, कि अगर मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा है कोई पॉजिटिव चार्ज, देख लो आप ऐसे भी देख लो कि मान लो v क्रॉस बी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये v वेक्टर है। ठीक है, और ये बी वेक्टर, तो v क्रॉस बी वेक्टर आपका क्रॉस है, इस प्लेन के अंदर की तरफ है, तो सबको समझ में आ रहा है क्या, ये v क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, देखो बार बार यूज करेंगे इसे, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड है। ठीक है ना, इनसाइड की तरफ है, आपकी तरफ नहीं। तो v क्रॉस बी वेक्टर इधर है, v क्रॉस बी इधर आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यही फोर्स की डायरेक्शन होगी, बट ये नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है ना, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस बी के अपोजिट होगी, मैंने बहुत क्लियरली बता दिया है। ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पर v क्रॉस बी के अलोंग होगा और नेगेटिव चार्ज पर v क्रॉस बी के अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि आपका वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज बी जीरो। ये बात समझ में आ रही है क्या, कि कभी भी मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर वर्क नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, कुछ भी हो जाए, वर्क डन बाय ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है आपका, ठीक है, ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन हैविंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बताओ, ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, यस तो सर। इसलिए आपका जो फोर्स आ रहा है, ये फोर्स दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, और वेलोसिटी वेक्टर मतलब मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये क्या मिल रहा है हमको कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो ऐसा फोर्स कभी वर्क कर सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा 90 डिग्री पर, बताइए। ऐसा नहीं है, इसमें केवल नो मैग्नेट सर। 10 फोर्स और लग रहे हो, पार्टिकल कैसे भी चल रहा हो, 10 फोर्सेस लग रहे हैं, उनमें से एक मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, तब भी वो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि किधर भी जाए वो वी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक। ठीक है, तो फिर हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। नहीं सानिध्य, कौन से वर्क इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, मेरे को नहीं समझ आया। अभी सुनो, आपका आगे क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, तो ये आपका जीरो हो गया। अब मैं इस पर अगर मान लो केवल अगर इफ ओनली मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, अब वहां पे और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स अगर केवल प्रेजेंट है तो आप क्या बोलेंगे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो पार्टिकल की स्पीड या उसकी काइनेटिक एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो मतलब केवल एक मैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हैं आप चार्ज पार्टिकल पर, और आप सोच रहे हैं कि आप चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। केवल मैग्नेटिक फोर्स एक मूविंग चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज कर ही नहीं सकता।
तो इसलिए अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो आप कितना भी मैग्नेटिक फोर्स लगा लो वो रेस्ट पर ही रहे, वी जीरो है ना तो फोर्स ही नहीं। ठीक है, क्लियर है आपको ये बात? तो इफ ओनली मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी कंजर्व। और दूसरे वर्ड्स में अगर बोलूं तो स्पीड विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या बेटा किसी को इन तीनों नोट में? जो कि मूविंग चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है उसके बारे में तीनों नोट है। बताइए, कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक किसी भी पॉइंट पर?